दोस्तों, तो मैं आई हूँ अपने मायके और इस बार मैं रहने के लिए कई दिनों के लिए आई हूँ और अभी मैं रिक्शा में हूँ, इसलिए मेरा हार्ट वाइब्रेट हो रहा है क्योंकि यहाँ की सड़कें ऐसी है। और इस बार मैं आपको बहुत अच्छे से टूर कराने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ आपको गाँव की लाइफ और क्या क्या एंजॉयमेंट और क्या क्या यहाँ पर है वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे ये पहली बार हुआ है 4-5 सालों बाद, मेरे शायद 5 साल हो गए पहली बार अकेले आई हूँ श्रेय के साथ और इतने बड़े बैग के साथ पहली बार मैंने अकेले ट्रैवल किया है। बट कोई दिक्कत नहीं हुई आने में, बहुत आराम से इसलिए आई हूँ। बस भी खराब हो गई थी रास्ते में, लेकिन फिर भी बहुत आराम से आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और इस बार भी मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं आ जा रही हूँ, क्योंकि मेरी ट्रिप जो होती है मोस्टली जो मायके में आना होता है वो अचानक से होता है, तो क्योंकि उनकी जो खुशी होती है ना वो देखने लायक होती है उस टाइम पे उनके चेहरे पे। तो आज उनका रिएक्शन देखते हैं क्या होने वाला है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हम जा रहे हैं नानू की हाल, तो घर से हम घर से आए थे, वहाँ करके आए थे, मैं जाके आया था, वो सवाल लेके आए थे, और बैग में कुछ बिस्कुट जूस पिया था मैंने, और बिस्कुट खाया था। थैंक यू, धन्यवाद। क्या हाल चाल? राम राम जी। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। आज बेटा राम राम। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? यहाँ भाभी ने गले लगाने में ना मेरा माइक दबा दिया, ये मैंने अलग से ये फायदा होता है मुझे अचानक से आने का। देखिए मेरा भतीजा उठ नहीं रहा है, बिल्कुल घोड़े बेच के सोया हुआ है। पुरु पुरु देखा कितना हिला रही हूँ मैं इसको, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा है ये। पुरवे ऐसे घोड़े बेच के कौन सोता है? माँ कहाँ है? देखिए और आते ही बच्चों की सवारी निकल पड़ी है, कोई साइकिल पे ले रहा है, कोई कैसे। बच्चे चल दिए हैं घूमने। कहाँ जा रहे हो? मैं बड़ी मोड़ पे। ये देखो इसको यहाँ का ये भी पता है कि ये बड़े मोड़ कौन सा है, छोटा मोड़ कौन सा है। मेरी मॉम घर पे नहीं है, वो शाम को आई है खेत पे से, खेत में गई हुई थी, लेकिन मेरा बेटा उन्होंने बाहर देख लिया था, फिर भी मैंने उन्हें एकदम से सरप्राइज किया और वो बहुत खुश हुई, गले लगा लिया उन्होंने मुझे, और वो खेत से आई थी, हाथ में दस्ताने और मुंह ऐसे लपेट रखा था खेतों में, खेत का काम करके आए और किसान की लाइफ के बारे में बता रही थी। फिर शाम को मेरे पापा आए, उनको भी मैंने ऐसे ही सरप्राइज दिया, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने मेरा बेटा भी नहीं देखा था, वो ड्यूटी से आए हैं। बहुत प्यार करते हैं मेरे पापा मुझे। रास्ते में जहाँ हमारी बस खराब हुई वहाँ श्रेय ऐसे चला रहा था, नानू के घर जाना है, नानू के घर जाना है, तो वो सब मैं पापा को आने के बाद बता रही हूँ। ये गेहूँ और बिनोले और चने, ये तीनों चीज़ मिलाकर गायों के लिए पिसवाना है, तो पापा उनको मिला रहे हैं ताकि गायें अच्छे से दूध दें, उनकी सेहत जो है वो ठीक रहे, हष्ट पुष्ट रहें, वो बीमारी से दूर रहें, तो ये सब उनको खिलाया जाता है। अब आपको मैं बहुत ही खूबसूरत सा अभी नज़ारा इसको दिखाती हूँ। चक्की पे रख के आएंगे और ये ये पीस मुझे के मेरे घर वापस दिल्ली में आएगा, तो तब देखने को उनको नहीं खिलाया मिलता। जाएगा। यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए चांद और उसके ऊपर एक सितारा, और चांद को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर की जो लाइन है ना वो भी दिखाई दे रही है। एक मिनट, ये देखिए वो गोल दिख रहा है, वैसे इतना जितनी दांती होती है जिस तरह की उस तरह का है, पर ऊपर की जो लाइन है ना वो भी दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से। देखिए दिल्ली में ठंड नहीं है अब, लेकिन यहाँ गांव में थोड़ी ठंड है, सुबह शाम की है, शाम को भी अभी मुझे यहाँ ठंडी लग रही है। बाहर में घूम रही हूँ खाना खा के, और खाने में आज हमने खाए हैं आलू के पराठे, दही और मक्खन। मज़ा आ गया। ये है ना मज़ा घर पे मायके में आके मिलता है, लड़कियों को बिना बनाया मिल जाता है बैठ के। गिरे बेटा उड़ जाइए कबूतर ढूंगे पे बैठा। तो लाना पड़े ओठा मटका लाइए उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे, उड़ जाइए रे करो। मेरी मोम बेसन के लड्डू बना रही है, आइए आप भी खा लीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे हैं और बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर, गुड़हल के और जो है ये रोज़ के फ्लावर, हमारे गेट पे ये पौधे लगे हुए हैं, उन पर इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये
सूरज चाचू। के बाद सुबह सुबह बच्चे हो गए रवाना, घर से निकल जाते हैं बच्चे सुबह सुबह। इनको गांव में शांति नहीं है, घर में नहीं रह सकते हैं ये एक मिनट भी। ये श्रेय का दूसरा घर है, इसे श्रेय बोलता है ये मेरा गांव में दूसरा घर है, क्योंकि जब श्रेय 3 या 2 साल का ऐसा होगा तो यहीं पे खेलने जाता था और तब से यहीं खेलता है। ये है हमारी शांति भाभी। यह श्रेय का दूसरा घर, घर पे इतना काम जहाँ श्रेय बढ़ा के खेलने आता आता है है। ना और गांव में घर इतने बड़े बड़े होते हैं, देखिए आगे ये छपा हुआ है और मेरे पीछे जो है ये सारा खाली है, पूरा एक ही घर है ये। ऐसे देखिए इतना बड़ा घर होता है गांव में इतने बड़े बड़े घर होते हैं ना कि आउटडोर गेम्स जो होते हैं ना वो बच्चे घर पे खेल लेते हैं। ऑलरेडी इतना खुला हुआ मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए। देखिए इतना बड़ा घर है, दोनों साइड के गेट बंद करो और बच्चे के साथ आराम से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी गौशाला में बढ़ा है एक नया सदस्य, एक छोटू सदस्य आया है। चलिए आपको उससे मिलवा देते हैं। हम उसका नाम रखा गया है सोना। ये 3 बड़ी गायें हैं, एक ये लड्डू है, एक एकादशी है। और चलिए मिलते हैं हम नए सदस्य से। ये रहा नया सदस्य, ये सोना है और ये सच में बहुत सोना है। ये भी 8-10 दिन की है। दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं आ रहा, मेरे को पागल बना रहे हैं, है ना। सलमान, लास्ट टाइम भी आप लोग इससे तो मिले ही थे, वो नहीं, ये सलमान है। सलमान, ये हमारा घेर जिसमें काऊ का वेस्टेज होता है। वेस्टेज वैसे ये शहरों में होता है, गांव में तो इसका भी खाद बन जाता है और बनते हैं इसके उपले इस तरह से। और इस तरह से उनको लगा दिया जाता है डिजाइन करके, और उसको बोलते हैं हमारे यहाँ बिटोड़ा। मैं प्रॉपर आपको बिटोड़ा भी दिखाती हूँ, ये तो आधा अधूरा है। ये देखिए ये बिटोड़ा है, इसको चारों तरफ से रख के भी ना थेप दिया है ताकि गोश्त से इधर उधर उपले, मतलब गोश्त से, हमारे यहाँ गोश्त से बोलते हैं उनको, तो उसको चारों तरफ से ढक दिया ताकि उपले इधर उधर ना हो। और उस पर लकड़ी भी लगा दी ताकि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बिना पाले हुए बिजार और वो घूमते हैं ना, जिनको छोड़ दिया जाता है बछड़े, वो इसको खराब नहीं करें, वो दूर रहें इससे, इसलिए। घर और घेर अलग भी होते हैं, साथ भी होते हैं। जिसका घेर घर बड़ा होता है वो एक ही जगह अपने डंगरों को मैनेज कर लेता है, जानवरों को। अदरवाइज दूसरी जगह करते हैं जिसको घेर बोलते हैं, जिसमें जानवर रहते हैं, उनका खाना भूसा रहता है, इस तरह से। अब आपको दिखाते हैं सरकारी स्कूल में चल रहा है यहाँ वृक्षारोपण अभियान। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पेड़ लगा रहे हैं। हम जा रहे हैं नाला पार खेत में, क्योंकि खेत में जो छोल है, गन्नों की छुड़ाई जो है नाला पार चल रही है। और इस वक्त हम निकल रहे हैं आम के बाग से, और आम के पेड़ों पे मोल आ रहा है जिसमें बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। और खेत में ना खाना बड़ा स्वाद लगता है, तो हम अपने साथ, दिखाओ क्या लेके जा रहे हैं। खाना खाना, खेत में जाके खाना खाएंगे सारे बच्चे, क्योंकि घर से कोई भी नहीं खा के आया है, तो सारे खेत में बैठ के खाने वाले हैं। चलिए आपको चौल का खेत दिखाते हैं। चौल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो खेत हमारे जो है नाला के पार है। सारे बच्चे जा रहे हैं खेत में। एक को तो मैंने भेज दिया साइकिल पे, जो सबसे छोटे वाला था, ठुमक ठुमक के चलता था। गन्ने के खेत जिसमें छोल हो चुकी है, छिलके गन्ना जो है मिल में, शुगर मिल में जा चुका है। अभी एक नई फसल होगी जिसको पेडी बोलते हैं। मतलब अभी जो कटा है वो पौधा है, जो एक बार में बोया जाता है। उसको पहली बार जब काटते हैं तो उसको पौधा बोलते हैं। उसके बाद ऐसे पोगे छोड़ दिए जाते हैं, छोटे वाले ईंख जो है ये छोड़ दिए जाते हैं, और जब ये बन के तैयार होंगे तो इसको बोलेंगे हम पेडी। ये गांव वाली भाषा में, लैंग्वेज में है कि किस चीज को क्या बोलते हैं। नाला, इसे क्रॉस करके जो है हम जाते हैं दूसरी तरफ, और खेत है हमारा दूसरी तरफ वहां दूर, इसलिए इस खेत को हम चोल बोलते हैं या नाला पार बोल देते हैं। पहले इस पे ना सिंगल पटड़ी, जो अभी तो ये फिर भी बहुत चौड़ी है, पहले जो बिजली वाले खंबे होते हैं ना, जो पत्थर वाले होते हैं, वो पड़ा था सिंगल, और फिर उस पर उतर के जाते थे। ये बरसी का खेत है, जानवरों का चारा। फाइनली इतनी दूर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने खेत, क्योंकि ये खेत बहुत दूर पड़ता है हमारा, बाकी सब तो पास ही है। खेत में पहुंच गए हैं हम लोग। चलिए अब आपको दिखाते हैं छोल कैसे की जाती है। हमारे पौधे में भी छोल लगी हुई है, मतलब जो छुल रहा है वो पौधा ही है, और जो ये छोड़ा जा रहा है ये पेडी कहलाएगी। जब नेक्स्ट टाइम अगले साल ये कटेगी 1 साल बाद, तो ये पेडी हो जाएगी। अब आपको दिखाती हूँ गन्ने कैसे छीलते हैं। मेरी मम्मी छील रही है, ये देखिए ये गन्ने ऐसे छिलते हैं। बनाती से पहले गोला काटते हैं, फिर उनको पत्ती से अलग करते हैं, पूली बांधते हैं, गोला अलग बांधते हैं। और इसको खेत के बाहर की तरफ इसलिए रखा हुआ है ताकि अगली फसल का नुकसान ना हो।
मैं अभी गेहूं के खेत में खड़ी हूँ और अब देखिएगा क्या उड़ने वाला है। इसको बोलते हैं फड़का। ये जो उड़ रहे हैं ना, ये बहुत फसल को नुकसान करता है। गेहूं के दाने को अंदर से खा जाता है, ईख को भी बहुत नुकसान करता है, सारा रस पी जाता है गन्ने का। और गेहूं के दाने तो मतलब अंदर से ऐसे, इनका दूध जो होता है ना, अभी दूध कच्चे हैं, ये ग्रीन है, तो उनका दूध पी जाता है तो दाना वहीं सूख जाता है। फड़का इसको बोलते हैं, एक तरह की कीटाणु और बीमारी है ये एक तरह से। देखिए ये चल रही है हमारी पिकनिक पार्टी खेत के बीच में। बिल्कुल खेत के बीचों बीच बैठे हम, देखो चारों तरफ खेत ही खेत है हमारे। और ये देखिए खेत में ना खाना बड़ा स्वाद लगता है, तो खेत में खाने का अलग ही मजा आता है। हमारी बच्चों पार्टी चल रही है खेत में। बच्चा कैसा लग रहा है खाना बच्चों? अच्छा अच्छा मजा आ रहा है? नहीं यस मजा आ रहा नहीं आ रहा? इसको मजा नहीं आ रहा है। खेतों के बीच में ना इस तरह से डरावने खड़े कर दिए जाते हैं, एक वो भी रहा, एक ये भी रहा, जिससे नील गाय या जो आवारा पशु होते हैं घूमते रहते हैं आप खेतों में, वो इससे डर के खेतों से दूर रहे। कितना प्यारा नजारा है ये, और चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। इस तरफ छोड़ दीजिए, इसमें ईख हुआ है, बाकी दूर तक जहां तक नजर जाएगी सारे में हरियाली ही हरियाली है।